मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए बड़ी बैठक में बड़े फैसले। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के सद्देबाब के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। सियासी और अस्करी क़यादत का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने का फैसला। नेक्टा को दोबारा फाल करने, कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के कयाम पर इत्तफाक। खतरात की निशानदेही के मराकज भी कायम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया। शुरका सूबाई एपेक्स कमेटियों की जेर निगरानी जिले राबिता कमेटियों के कयाम पर मुत्तफिक। मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तिफाक राय। मुस्बत कौमी बयानिए के फरोग पर जोर। इजलास में आर्मी चीफ, वजीर आजम आजाद कश्मीर और चारों वज़राए आला की भी शिरकत। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम ना घुसे, फैसला कर लें धरने देने हैं या तरक्की का सफर तय करना है। एहतजाज के मामलात को ठंडे दिल से सोचें। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है, इस पे तमाम इदारों ने अहम किरदार अदा किया। माशी मजबूती के लिए सिपाही सालार ने बेहतरीन काम किया। IMF प्रोग्राम में सूबों के भरपूर तावन पर शुक्रगुजार हैं। दुआ है ये मुल्क की तारीख का आखिरी प्रोग्राम हो। माशी तरक्की दहशतगर्दी के खात्मे से मशरूत सियासी इत्तेहाद के साथ इकदाम करना होंगे। सब मिलकर काम करेंगे तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी में कोई रुकावट न डाले, हमें अपना काम करने से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे। सिपाही सालार का दो टोक पैगाम। एपेक्स कमेटी के इजलास में खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे गवर्नेंस में मौजूद खामियों को रोजाना की बुनियाद पर शहीदों की कुर्बानी देकर पूरा कर रहे हैं। रजिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। इमरान खान ने कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है। बानी PTI ने बैरिस्टर गौहर और अली अमीन को इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा, बानी ने जुमेरात तक का वक्त दिया है। सियासी जमातें दरवाजे हमेशा खुले रखती हैं। मैंडेट की वापसी समेत हमारे मुतालबात पूरे हो गए तो 24 नवंबर को जश्न मनाएंगे। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से 1.5 घंटा तवील मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज पर मुशावरत, पार्टी अमूर पर भी बातचीत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीडिया को कुछ बताए बगैर चले गए। हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज से निपटने के लिए तैयार। विफाकी दारुल हुकूमत में सरकारी और अहम इमारतों की सिक्योरिटी सख्त। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। जिले हुदूद बशमूल रेड जोन में 5 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी बंद। असलहे की नुमाइश, नफरत अंगेज तकरीर को साउंड सिस्टम पर चलाना भी ममनू। इस्लामाबाद में मजीद 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने पर गौर। कहना जलसे के दौरान गाड़ियों की तोड़ फोड़ का केस। थाना मनावा में दर्ज मुकदमे में पेशरफ। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अली अमीन किसका पैगाम लेकर गए? अंदरून खाना अब भी बातचीत चल रही है। सेनेटर फैसल वाटा का दावा। कहा, 72 घंटों में पूरी कहानी सामने आ जाएगी। कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद करे। बानी का सौदा करके PTI रहनुमा रिलीफ ले रहे हैं। 24 नवंबर को पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। एहतजाज नहीं, पिकनिक है, एंजॉय करे। बुशरा बीबी पहले गैर सियासी थी, न अब हैं। गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए टारगेट दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज। कहा, लोग खुद निकल रहे हैं तो किसी वीडियो की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अली अमीन ने बानी से मुलाकात के बाद बात क्यों नहीं की? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। रियासत के खिलाफ जहाद करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता।
चीनी फरोख्त पर टैक्स चोरी और कीमतों में मनमाना इजाफा रोकने के लिए हुकूमत का बड़ा एक्शन। FBR, FIA और IB को मुश्तरका कार्रवाई का हुक्म। शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। चीनी की कीमतों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की शुगर सट्टा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। जदीद दिफाई साजो सामान, जंगी तैयारे, टैंक, मिसाइल और ड्रोन्स। दिफाई सनत के फिरोग और शराकतदारी का नया दौर। कराची में आइडियाज 2024 का आगाज। टैंक हैदर और शाहपर 3 ड्रोन तवज्जो का मरकज। चीन, तुर्की, ईरान, इटली और बरतानिया समेत 55 ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत आलमी इस्तेहकाम में किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मुज़ाकरात से दो तरफा मसाइल के हल पर यकीन रखते हैं। स्मॉग का जोर कम। लाहौर और मुल्तान में आज से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। तालिब इल्म, असातिज़ा और अमले को मास्क पहनना होगा। बैरूनी खेलों और हमनिसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। जुमेरात से भारतीय हवाओं का रुख फिर पाकिस्तान की तरफ होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर में 36 दुकानें सील। धुआं छोड़ने वाली 47 गाड़ियां बंद। बच्चों की फलाह बहबूद और हुकूक को माशरे में उजागर करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम इत्फाल आज मनाया जा रहा है। बच्चों के हुकूक के लिए हुकूमत के साथ साथ माशरे के हर फर्द को भी मस्बत किरदार अदा करना होगा। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा। इसराइल की जनूबी और शिमाली इलाकों में बमबारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 58 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 43,972 हो गए। अमरीका ने सहूलतकारी का इल्जाम लगाकर हमास रहनुमा बासिम नईम और गाजी हम्माद समेत 6 अरकान पर पाबंदी आयद कर दी। लेबनान पर इसराइली हमले न रुक सके। बेरूत समेत कई मकामात पर बमबारी। मज़ीद 28 शहरी शहीद। इसराइल का हिजबुल्लाह के कमांडर अली दुवैक को शहीद करने का दावा। लिबनानी तंजीम का जवाबी वार से हुनी शहरों पर मजीद दर्जनों रॉकेट दाग दिए। जमीनी ऑपरेशन में 15 इसराइली फौजी जख्मी। अमेरिका से लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की इजाजत के बाद यूक्रेन का रूस पर हमला। फ्रांसक शहर में फौजी तंसीबात पर 6 मिसाइल दाग दिए। रूस का जवाबी इक़दाम। सदर पुतिन ने नए जौहरी डॉक्ट्राइन की मंजूरी दे दी। रिवायती हमले पर भी एटमी हथियार इस्तेमाल हो सकेंगे। यूक्रेन जंग के 1000 दिन मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत कीव में 1000 शमे रोशन। बरतानिया में शदीद बर्फबारी। मामूलात जिंदगी मफलूज। कई शहरों में पारा 3 डिग्री तक गिर गया। वेल्स, वेस्ट मिडलैंड और डर्बीशायर में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स और ब्रैडफोर्ड में ट्रैफिक मामूल से कम। बर्फबारी जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई। नया मिशन, नई मंजिल। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज। वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी आज रात जिम्बाब्वे के लिए उड़ान भरेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी सीरीज नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान दौरे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगा। पहला वनडे 24 नवंबर को शेड्यूल। और फैज की शायरी का फैज जारी ओ सारी। तरक्की पसंद नजरियात को शेरों का रूप देने वाले अजीम सुखनवर की आज बरसी। फैज अहमद फैज को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। कलाम की ताजगी आज भी बरकरार।